हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का विश्व विरासत स्थल। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीपीएससी मेंस पेपर फर्स्ट का यूनिट नंबर 4 में मध्य प्रदेश का विश्व विरासत स्थल एवं पर्यटन सिलेबस में दिया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल के बारे में। मध्य प्रदेश में 3 ऐसे विश्व विरासत स्थल है जिन्हें यूनेस्को द्वारा सन 1986 में, 1989 में और 2003 में इन्हें विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। तो आइए हम जानते हैं कौन से वो 3 विश्व विरासत स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। सबसे पहला है खजुराहो का मंदिर 1986 में। इससे पहले कि हम तीनों विश्व विरासत स्थल के बारे में जानकारी लें, हम छोटी सी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 450 ऐसे केंद्र हैं जो पर्यटकों के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें से 20 ऐसे केंद्र हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय के रूप में स्तर पर ख्याति रखते हैं। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से अगर हम देखें तो मांडू, ग्वालियर, ओरछा, खजुराहो एवं भीमबेटका शामिल हैं। अगर हम धार्मिक पर्यटन के लिहाज से देखें तो चित्रकूट, मैहर, ओरछा, सांची और उज्जैन। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो पचमढ़ी और अमरकंटक आता है। आप जानते होंगे कि अमरकंटक मध्य प्रदेश में ऐसी जगह है जहां नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पवित्र नगर घोषित ओरछा, चित्रकूट, मैहर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर एवं अमरकंटक को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पवित्र नगर घोषित किया गया है। अब हम बात करते हैं खजुराहो के मंदिर को। सन 1986 में मध्य प्रदेश का पहला विश्व विरासत स्थल खजुराहो की मंदिर को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। आइए हम जानते हैं कि आखिर उसमें क्या खास बात थी। पहला विश्व विरासत खजुराहो के मंदिर जो हिंदू स्थापत्य एवं शिल्प कला के उत्कृष्ट के कारण, जो उनके कलाकृति स्तंभ के कारण वर्ष 1986 में विश्व विरासत स्थल में इन्हें शामिल किया गया था। खजुराहो का निर्माण जो है वो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। चंदेल शासकों का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। कौन? खजुराहो। खजुराहो जो था वो चंदेल शासकों का धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र रहा। खजुराहो के मंदिर का आधारशिला राजा चंद्र वर्मा ने रखा था। यानी कि खजुराहो के मंदिर का जो आधारशिला है वो राजा चंद्र वर्मा ने रखा था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है वो 4 दिशाओं में विभक्त है। पहला पश्चिमी समूह के मंदिर, दूसरा पूर्वी समूह के मंदिर, तीसरा दक्षिण समूह के मंदिर और चौथा बैण सागर बांध एवं स्नेह जलप्रपात। बात करते हैं पश्चिम समूह के मंदिर की। तो पश्चिम समूह के मंदिर में कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर, चित्रगुप्त का मंदिर, विश्वनाथ, लक्ष्मण मंदिर एवं मानतेश्वर मंदिर इसमें से प्रमुख हैं। अब हम बात करते हैं पूर्वी समूह के मंदिर की। तो पूर्वी समूह के मंदिर में पार्श्वनाथ मंदिर, घटाई मंदिर एवं आदिनाथ मंदिर आते हैं। तीसरा है दक्षिण समूह के मंदिर। दक्षिण समूह के मंदिर में दूल्हादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और चौथा है बैण सागर बांध एवं स्नेह जलप्रपात। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी जानकारी है जो बेसिक सी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इसे छांट करके यहाँ पे मैंने लिखा है। अब हम बात करते हैं सांची का बौद्ध स्तूप। सांची का बौद्ध स्तूप जो है वो 1989 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। यानी कि खजुराहो के मंदिर 1986 में किया गया था। इसके जस्ट 3 साल बाद 1989 में सांची का बौद्ध स्तूप को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। आइए जानते हैं इसमें क्या खास बात है। रायसेन जिले में सीधी नगर भोपाल से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी कि भोपाल शहर आप जाएंगे तो भोपाल शहर से 40 किलोमीटर के दूर रायसेन जिला में सांची का बौद्ध स्तूप बना हुआ है। सांची का पुराना नाम जो है वो काकड़ाद बोट तथा बोट श्री पुराना नाम। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एमपीपीएससी में हो सकता है 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में ये चीजें पूछ ली जाए कि सांची का पुराना नाम क्या था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, काकड़ाद बोट तथा बोट श्री। अब बात करते हैं सांची के पुराने स्मारक, यानी कि मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाए थे। जो सबसे पहले इसका जो शिलान्यास किया गया था, सबसे पहले जो बनवाया था वो मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था, जो कि विदिशा स्थित अपनी पत्नी, उसकी पत्नी थी, उसकी नाम थी देवी
की इच्छानुसार सांची की पहाड़ी पर स्फूत विहार एवं एकात्म स्तंभ बनवाया था। किसकी? सम्राट अशोक है, उसकी पत्नी जो है उसकी इच्छानुसार ये बनवाया गया था। स्फूत नंबर 2 एवं स्फूत नंबर 3 तथा मंदिर का निर्माण शुंग काल में हुआ था। उल्लेखनीय है कि महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र एवं महामोगलायन के अवशेष स्फूत नंबर 3 के पास ही मिले थे। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बने स्फूत सांची के प्रमुख आकर्षण केंद्र रहा था। यानी कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बना था स्फूत, जो कि इन स्फूतों का निर्माण सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद बनाया था। यानी कि सम्राट अशोक जो है वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद ये स्फूत बनवाया था। विश्व में बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम प्रचार सांची से ही हुआ था। अगर ये क्वेश्चन बहुत अधिकतर बार पूछा गया है कि विश्व में बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो कहां से शुरुआत किया गया था, तो ये किया गया था सांची से। यानी कि ये है मध्य प्रदेश में, कौन से जिला में? रायसेन जिला में। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा सांची से ही बोधि वृक्ष की शाखा लेकर श्रीलंका गए थे। यानी कि इनके पहले जो अनुयायी थे, कहना चाहिए, वो थे महेंद्र एवं इनकी पुत्री संघमित्रा। किसके? अशोक के पुत्र एवं पुत्री। मौर्य काल के बाद शुंग, सातवाहन, काण्व एवं गुप्त शासन काल में बौद्ध स्थलों का विकास निरंतर जारी रहा। यानी कि समय समय पर उसका जो विकास है वो जारी रहा। सांची के स्मारकों की दिशा में सर्वप्रथम पहल पुरातत्वविद जनरल टेलर ने किया था। अगर आप, ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सांची के स्मारकों की दिशा में सर्वप्रथम पहल पुरातत्वविद किसने किया था, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कौन है ये? जनरल टेलर ने। वर्ष 2012 में यहां अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, सन 2012 में। अब हम बात करते हैं भीमबेटका की गुफा के बारे में। भीमबेटका की गुफा को 2003 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। विंध्य पर्वत मालाओं के उत्तरी छोर में घिरा भीमबेटका भोपाल से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। ये जो है भोपाल शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यह लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा है। ऐसा माना जाता है कि भीमबेटका में 500 से अधिक गुफाओं में लाखों साल पहले गुफावासियों के रोजमर्रा के जीवन यापन करने के लिए उनके जो शैल चित्र बने हुए हैं वो दर्शाते हैं। भीमबेटका के आखेट युद्ध, पशु पक्षी, धार्मिक एवं व्यक्ति चित्रों का अंकन इसमें मिलता है। यानी कि भीमबेटका में आखेट, उसमें जो युद्ध होते रहे उसका चित्र का अंकन, पशु पक्षी के स्थान वहां पे, और धार्मिक तथा व्यक्ति के चित्रों का अंकन मिलता है। भीमबेटका शैलाशय तथा उसमें उपलब्ध शैल चित्र की खोज का श्रेय प्रसिद्ध पुरातत्वविद स्वर्गीय डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर को जाता है। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं इसको कि भीमबेटका शैलाशय तथा उसमें उपलब्ध शैल चित्र की खोज का श्रेय प्रसिद्ध पुरातत्वविद स्वर्गीय डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर को जाता है। इन्होंने इस स्थान की खोज वर्ष 1957-58 में किया था।